करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है, जो हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। जानिए इस साल करवा चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस पूजा में क्या क्या सामान लगेगा। हिंदू कैलेंडर अनुसार करवा चौथ का त्योहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस साल ये तिथि 20 अक्टूबर की सुबह 6:46 से लग रही है और इसकी समाप्ति 21 अक्टूबर की सुबह 4:16 पर होगी। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सुबह सरगी के साथ होती है। ये सरगी सूर्योदय से पहले ली जाती है। महिलाएं शुभ मुहूर्त में सरगी खाकर अपना व्रत शुरू करती हैं। बता दें, करवा चौथ व्रत की सूर्योदय से लेकर रात में चांद निकलने तक रखा जाता है। करवा चौथ की थाली में चांद को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा, फल फूल, सुहाग से जुड़ा सामान, करवा माता की फोटो, सिंह करवा छलने, आटे का दिया, जल, मिठाई, रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर होता है। करवा चौथ पूजा सामग्री: करवा माता की तस्वीर, छलने, कुमकुम, रोली, चंदन, फूल, कलश भर जल, करवा व्रत की कथा, हल्दी, चावल, मिठाई, अक्षत, पान, मिट्टी का करवा, दही, देसी घी, कच्चा दूध, मौली, शक्कर, शहद, नारियल। पहली बार करवा चौथ व्रत कैसे करें, जाने सही विधि और नियम। करवा चौथ व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत में करवा माता, भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय भगवान के साथ साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। व्रत को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद खोली जाती है। ये एक बेहद कठोर व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है। कई जगह इस व्रत को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का त्योहार सरगी के साथ आरंभ होता है। ये रस्म व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले निभाई जाती है। इस दौरान व्रत महिलाएं सात्विक भोजन करती हैं। अमूमन सरगी सास अपनी बहू के लिए बनाती है। सरगी में भोजन, फल, पानी, मेवे और मिठाई आदि चीजें होती हैं। करवा चौथ की शाम में क्या किया जाता है? करवा चौथ की शाम को महिलाएं श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और फिर फेरी करती हैं और फिर फेरी की रस्म करती हैं।
इस रस्म के दौरान महिलाएं एक घेरा बनाकर बैठती हैं और अपनी अपनी पूजा की थाली एक दूसरे को देकर पूरे घेरे में घुमाती हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा सुनाती है। करवा चौथ की पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। फिर इसमें 10 से 13 करवे रखे जाते हैं। इसके साथ ही पूजा के स्थान पर पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि एक थाली में रख लें। मंदिर में दीपक जलाएं। करवा माता के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती जी की, कार्तिकी जी की और गणेश भगवान की विधि विधान पूजा करें। फिर करवा चौथ की कथा सुने। इसके बाद चाँद निकलने पर चाँद की पूजा करें। इस दिन चंदन दर्शन छलनी के द्वारा किया जाता है और साथ ही दर्शन के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में मिठान, फल, मेवे, रुपए आदि चीजें देकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। एक साहूकार के 7 बेटे थे और साथ ही उसकी करवा नाम की एक बेटी थी। करवा चौथ के दिन बेटी ने अपने मायके में आके अपनी भाभियों के संग व्रत रखा। जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने अपनी बहन को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर करवा ने कहा कि जब तक चाँद नहीं निकलेगा तब तक वह भोजन नहीं करेगी। अपनी भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से नहीं देखी गई। तब उसके सबसे छोटे भाई ने एक दीपक दूर की एक पीपल के पेड़ में प्रज्वलित किया और अपनी बहन से बोला, बहन चाँद आ गया है, अब अपना उपवास खोल लो। वह नकली चाँद को अर्घ्य देकर भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने एक निवाला खाया वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद करवा शोकातुर होकर अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और पति के शव पर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो उसने फिर से पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। उसके फलस्वरूप उसके पति के प्राण वापस आ